आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जो भविष्य में अंतरिक्ष की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। दरअसल हाल ही में चीन और रूस ने मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर साइन कर लिया है जिससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चंद्रमा पर इंसानी बस्ती को बसाया जाए, जिससे अन्य अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने के लिए आसानी होगी। इसके लिए सभी देश की अंतरिक्ष एजेंसियां निरंतर काम कर रही हैं और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी साल 2023 में चंद्रमा की साउथ पोल पर चंद्रयान-3 को लॉन्च करके अपना परचम दुनिया भर में लहराया। और अब चीन और रूस मिलकर जो करने जा रहे हैं, उससे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी हैरान है। दरअसल चीन और रूस ने मिलकर चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, जिससे आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों की बस्तियां बसाने में काफी बड़ी मदद होगी। और न सिर्फ केवल इंसानों की बस्तियां बसाने में, बल्कि अन्य अंतरिक्ष मिशनों जैसे कि मंगल, सूर्य आदि पर अनुसंधान करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। तो आखिर चंद्रमा पर यह न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैसे बनाया जाएगा और ये किस प्रकार से काम करेगा और ये कब तक बनकर तैयार होगा, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये पावर प्लांट रूस और चीन की उस साझेदारी का हिस्सा है जिसके तहत ये दोनों देश चांद पर बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी मदद से चांद पर बनने वाले बेस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह परियोजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होगी, जहां पानी की बर्फ और हीलियम-3 जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की संभावना है। इस योजना का उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव की मौजूदगी और वैज्ञानिक अनुसंधान को संभव बनाना है। इस परियोजना की शुरुआत चीन के चांग-ए 8 मिशन से होगी, जो 2028 में चंद्रमा पर उतरेगा। इसके बाद 2030 से 2035 के बीच कई भारी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, जो आवश्यक सामग्री और उपकरण चंद्रमा पर पहुंचाएंगे। न्यूक्लियर पावर स्टेशन को रोबोटिक तकनीकों की मदद से स्वचालित रूप से बनाया जाएगा, जो ILRS यानी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। चीन और रूस ने इस परियोजना में 17 देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें मिस्र, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने के लिए काफी पहले से ही प्रयास कर रही है, जिसके लिए उन्होंने आर्टेमिस प्रोग्राम को एक्टिवेट किया है। लेकिन कुछ कमियों से अभी तक यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंतरिक्ष प्रमुख जनरल चांस सॉल्ट्जमैन ने चेतावनी दी है कि चीन और रूस की यह योजना रक्षा के दृष्टिकोण से खतरा बन सकती है। उन्होंने चीन के किल वेब सैटेलाइट नेटवर्क और रूस की अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख किया। इन घटनाक्रमों से अंतरिक्ष में सैन्यकरण और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है। चीन और रूस की यह संयुक्त पहल न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह चंद्रमा पर मानव उपस्थिति और अनुसंधान के नए युग की शुरुआत होगी। अब देखना यह है कि अमेरिका और अन्य देश इस प्रतिस्पर्धा में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चांद पर एनर्जी यानी ऊर्जा यानी बिजली आपूर्ति को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर रात पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। ऐसे में सोलर पैनल के जरिए पर्याप्त एनर्जी बनाना और उसे जमा करना आसान नहीं है। इस वजह से न्यूक्लियर पावर स्टेशन को चांद पर एनर्जी की आपूर्ति को लंबे समय तक पूरा करने का एक सटीक और अच्छा विकल्प माना गया है। रूसी स्पेस एजेंसी के हेड यूरी बोरिसोव ने बताया कि यह पावर स्टेशन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा और इसे इंसानों की उपस्थिति के बिना ही चांद की सतह पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया है
कि इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम जरूरी टेक्निकल रिसोर्सेज को लगभग तैयार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने पिछले साल बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है, और वो परमाणु रिएक्टर को ठंडा करना है। हालांकि अंतरिक्ष में रिएक्टर को ठंडा करना काफी मुश्किल है और इसके बिना यह प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हो सकता है। इस कारण यह इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि रूस और चीन मिलकर किसी इंसान को भेजे बिना ही चांद पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाएंगे। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे होगा। इसके लिए रूस और चीन एक परमाणु संचालित कार्गो स्पेसक्राफ्ट को भी बना रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर पावर स्टेशन बनाने के लिए सभी जरूरी सामान को पृथ्वी से चांद की उस सतह तक लेकर जाएगा जहां रूसी स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सभी टेक्निकल सॉल्यूशन को डेवलप किया जा रहा है। उनके मुताबिक यह स्पेसक्राफ्ट काफी भारी सामान को भी चांद तक लेकर जा सकता है, जिनका यूज चांद के साउथ पोल वाले क्षेत्र में ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने में किया जाएगा। फिलहाल चीन और रूस द्वारा उठाए गए यह कदम आने वाले समय में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने में कामगार साबित हो पाएंगे या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।